मानव मात्र का एकमात्र धर्म शास्त्र यथार्थ गीता के प्रेरता तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के प्रिय शिष्यों में एक भुजगी आश्रम के महंत पूज्य व्यास महाराज जी ने जलालपुर स्थित आदर्श नगर कॉलोनी डॉक्टर आर्यन दुबे के घर यथार्थ गीता पाठ आयोजन के दौरान सैकड़ों भक्तों एवं श्रद्धालुओं में कहा कि गीतोक्त युद्ध मानव मात्र के आत्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यास महाराज जी ने बताया कि यथार्थ गीता में वर्णित युद्ध साधक के हृदय का सचित्र वर्णन है। गीता में देवी सपद एवं आसुरी सपद के बीच संघर्ष का सचित्र वर्णन किया गया है। जब साधक अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए ओम का जप करते हुए भजन चिंतन करता है तो उसके अंतकरण में देवी और असुरी संपद के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसको पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। गीता में कौरव पक्ष दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य आदि क्रम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के प्रतीकात्मक है। ये असुरी शक्तियों के वाहक है और वहीं पर देवी संपद के प्रतीक पांडुपुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिससे साधक अपने सद्गुरु के दिशा निर्देशन में भजन चिंतन के माध्यम से देवी संपद के प्रतीक पांडुपुत्रों के माध्यम से असुरी संपद के प्रतीक कौरव सेना का शमन करती है और अतत साधक अपने सद्गुरु की कृपा से अपने अंतकरण में असुरी प्रवृत्तियों का शमन कर परमात्मा पर्यत की दूरी तय कर लेता है और वह अतः सतगुरु की कृपा प्रसाद से जानत तुम ही होई जाई अपने सद्गुरु के समकक्ष खड़ा हो जाता है। व्यास महाराज जी ने बताया कि गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाकर ही छोड़ता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर रथी होकर सारथी का कार्य करते हुए अर्जुन को कौरव पक्ष से विजय दिला दी, ठीक इसी तरीके से साधक के हृदय से सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की तरह रथी होकर साधक को विजय दिला देते हैं। असुरी और देवी संपद के बीच भयंकर युद्ध होता है और उस भयंकर युद्ध में साधक के हृदय से रथी होकर सद्गुरु उसका पग पर मार्गदर्शन करता है और परिणाम स्वरूप उसे अतः इस युद्ध में विजय दिला देता है। पूज्य व्यास महाराज जी के साथ आए उनके गुरु भाई ध्यानचंद जी महाराज बिस्तर वाले बाबा ने बताया कि ओम का जाप करना चाहिए। उन्होंने ओम जाप करने से ओम जपने की चारों विधियों का बखेरी माध्यम पश्यंती और परा का बृहद भक्तों एवं श्रद्धालुओं के बीच चर्चा की। उन्होंने बताया कि अपने सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए और उनकी सेवा करते ही उनके दिशा निर्देशन में जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति बनकर सतत भजन चिंतन में लग जाना चाहिए। इसी में मानव मात्र का कल्याण है। उन्होंने बताया कि यथार्थ गीता घर घर में होनी चाहिए, सबके हाथ में होना चाहिए। कम से कम 4 आवर्ती यथार्थ गीता का करना चाहिए, जिसमें वास्तविक युद्ध, धर्म, वास्तविक पंथ, वास्तविक कर्म, वास्तविक जाति का संसार को पता हो सके। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। जन्म कमायो रे भजन बिने बावे हो, कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो, कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो। अरे पच पच मरो बैल की नाई, सोई रजो उठे खायो, भजन बिने बावे। तैने